हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मैं रोशन और आज 30 जनवरी का रेलवे एनटीपीसी का पहला शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसमें कि 32 क्वेश्चन मुझे मिला है और यह 32 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं आज रेलवे के द्वारा। आप लोग यहाँ पर जो भी एग्जाम दे करके आए हैं मिला लीजिएगा कि क्या आप लोग आंसर लगा के आए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे देता हूँ ताकि अगला एग्जाम जो देने जाएंगे, ठीक है, उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपका रेलवे जो है क्या कर रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है उसी टॉपिक से लगातार पूछ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन रिपीटेड भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए सारा फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, ताकि जो कोई भी आगे एग्जाम देने जाएंगे उसका जो है क्वेश्चन न छूटे इस टॉपिक से आने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था रेलवे के द्वारा कि सुंदर वन में कौन से वन पाए जाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुंदर वन में कौन से वन पाए जाते हैं। तो सुंदर वन में दोस्तों मैंग्रोव नामक एक वन होता है जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि सुंदर वन के जो क्षेत्र है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है यहाँ पर बताना है था आपको। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा लगती है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। बांग्लादेश के साथ भारत की जो राज्य है वह कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ लगती है। तो पहला तो पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है, दूसरा आपका असम लगता है, तीसरा आपका मेघालय, चौथा आपका त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल के सीमा के साथ लगता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको छोड़ करके जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो सकता है अगला जो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए पूछा जाए कि श्रीलंका के साथ कौन से राज्य की, भारत की कौन सी राज्य सीमा बनाती है। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ भारत की मात्र एक राज्य तमिलनाडु सीमा बनाती है, और यह भी कौन सी कैसी सीमा बनाती है, तो समुद्री सीमा बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेपाल के साथ भारत के जो कौन कौन से राज्य है जो सीमा बनाती है। तो देखिए नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और एक राज्य है बिहार। तो टोटल 5 राज्य है जो कि नेपाल से सीमा बनाता है, जिसमें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार आता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाता है। तो जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ठीक है, पूर्वी जितने भी राज्य हैं, पूर्वी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ताकि अगला शिफ्ट में अगर पूछा जाए कि कोई दूसरा देश से पूछ लेगा कि कौन सा भारत की राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से आंसर लगा पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए बार बार क्वेश्चन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पिछला ही शिफ्ट में अगर आप लोग देख के जाते हैं मेरा वीडियो, अगर पिछला शिफ्ट में देख के जाते तो एनालिसिस में मैं पहले ही बता दिया था कि चंद्रयान जो है आपका PSLV XL-C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्योंकि पिछला शिफ्ट में आपका जो है 29 जनवरी का पहला शिफ्ट में पूछा गया था कि यह लॉन्च कब हुई थी, डेट पूछा गया था, जो कि डेट था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। तभी हम बता चुके थे कि इसका जो लॉन्च हुआ था यह PSLV XL-C11 रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुआ था। ठीक है, यह कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। तीनों को याद रखना है, चंद्रयान प्रथम जो है यह PSLV XL-C11 से लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, और सतीश धवन रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए अब यह भी पूछा गया था एक आपका जो है 29 जनवरी को पहला शिफ्ट में यह पूछा गया था कि चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुई थी उस समय चेयरपर्सन कौन थे, तो माधवन थे। ठीक है, माधवन नायर वहाँ का चेयरपर्सन थे। ठीक है, इसरो का चेयरपर्सन कौन थे उस समय, तो इसरो का चेयरपर्सन माधवन नायर थे। चंद्रयान 2 से रिलेटेड अब जानकारी आप लोग ले लीजिए। चंद्रयान 2 जो हुआ था यह लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट के थ्रू हुआ था, रॉकेट था आपका PSLV Mk3 रॉकेट के थ्रू। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो सतीश धवन रिसर्च सेंटर से आपका लॉन्च हुआ था। ऑपरेटर क्या था, तो इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और पूछा जाए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह बेंगलुरु में है। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। ठीक है, आपका पूछा जाए कि सॉरी गाइज, इसरो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है के सिवान। ठीक है, के सिवान इसरो के अध्यक्ष है, और DRDO के अभी जो है अध्यक्ष है वह जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मिशन का प्रकार क्या है, तो यह चंद्रयान मिशन था। ठीक है, आपका जो है इसमें लैंडर और विक्रम 2 नाम थे। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका हुआ था 3 दिसंबर 1906 को हुआ था। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था, अगर अगला सीट में पूछा जाए तो आपको याद रखना है सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है,
अच्छा, आप लोग क्वेश्चन इसका एक कमेंट में करके एक आंसर बताइएगा कि आपका जो है कांग्रेस का कौन सा मतलब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था 1906 में। ठीक है, आपको ये इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। देखिए क्वेश्चन आया था कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो है आपका महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में था। एक्चुअली में वहाँ पर क्यों थे महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में, तो उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। एक्चुअली में क्या था कि जहाँ वह हिंदू, वहाँ पर क्या था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो है कुछ सांप्रदायिक हिंसा हो रहा था। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के नोआखली में हिंदू और मुस्लिमों के बीच कुछ जो है सांप्रदायिक हिंसा हो रहा था। उसी को रोकने के लिए वहाँ पर अनशन कर रहे थे 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी। ठीक है, इसलिए वह भारत में नहीं थे, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो 1917 में आए थे चंपारण गांधी। ठीक है, गांधी जी चंपारण कब आए थे, 1917 में आए थे। इसको पूछा गया था यह क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो बिहार के चंपारण से हुई थी। ठीक है, आपका पूछा जाए कि प्रथम यह जो सत्याग्रह था भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, यह भी याद रखना है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था पूछा जाएगा, तो यह चंपारण सत्याग्रह ही था जो 1917 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था। और इसी सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे, इसको भी याद रखना है। और यह जो सत्याग्रह था यह तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध था, जिसमें क्या किया जाता था कि वहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था। ठीक है, इसी के विरुद्ध में यही जो है या इसके विरुद्ध में तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ यह आंदोलन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन था कि राजीव गांधी पुरस्कार विजेता मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो यह भी क्वेश्चन था कि क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि राजीव गांधी इस बार पुरस्कार का विजेता कौन था, मीराबाई चानू था। ठीक है, और यह जो है भारोत्तोलन में यह खेलती है। ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है, और राजीव गांधी पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में किसको मिला था, तो आपका मिला था रोहित शर्मा को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका पूछा जाए कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में किसे मिला था, तो यह मिला था आपको बॉक्सिंग में मिला था आपका मैरी कॉम को। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राष्ट्रपति जो बुलाता है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का, वह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूछा गया था GUI का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, पूछा गया था 1 GB बराबर कितना MB होता है, तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। कितना होता है, 1024 MB होता है। पूछा जाए कि एक बाइट बराबर कितना बीट होता है। ठीक है, 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है 8 बीट। कितना देना है, 1 बीट। ठीक है, और 1 बीट होता है। बीट में क्या होता है, बीट में एक्चुअली में होता है 0 और 1 2 अंक डिजिट होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए 1 निब्बल बराबर कितना होता है, तो 1 निब्बल बराबर कितना होता है, 4 बीट होता है। यह भी आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तीनों को याद रखना है। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन की रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीता, सौराष्ट्र ने जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक से आज 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पहला क्वेश्चन यही था कि वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर पूछ लिया गया था। तो इसका जो हेड क्वार्टर है यह वाशिंगटन DC में है और इसका स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1944 में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास है। ठीक है, आपको ये याद रखना है जो आगे देने जाने वाले हैं एग्जाम। ठीक है, और आप लोग अपना मिलाइए, देखिए सही आंसर क्या है। ठीक है, और क्या क्या गलत करके आए हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है मात्सुगु आसाकावा। इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966। इसमें अभी वर्तमान में 68 देश जो है इसमें शामिल है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ADB का यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर फिलीपींस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आज का पूछा गया है कि कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। देखिए पहले पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनियां हैं, और वो कोई एक दूसरा कंपनी दे देता था और 3 यानी कि एक महारत्न कंपनियां दे दिया जाता था और 3 कोई अलग कंपनियां दे दिया जाता था। ठीक है, और आज पूछा गया कि कुल कितना महारत्न कंपनियां हैं, तो टोटल 10 महारत्न कंपनियां होते हैं। और महारत्न कंपनियां का मैं यहाँ पर लिस्ट भी दे दिया हूँ, तो आप लोग जो आगे एग्जाम देने वाले हैं वे सारे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे PDF में भी आपको लिंक मिल जाएगा। टोटल नवरत्न कंपनियां पूछे तो टोटल नवरत्न कंपनियां 14 है। ठीक है, उसका भी लिस्ट मैं यहाँ पर दे दिया हूँ और PDF में आपको आसानी से मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा, आपको ये जानकारी चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से टच करके आप जा सकते हैं आराम से PDF में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था आज का एक बहुत ही अच्छा और धांसू क्वेश्चन कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये धांसू क्वेश्चन नहीं कर सकते, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसका आंसर लगा करके आए हैं। तो गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। गुरु शिखर एक्चुअली में है कहाँ, तो यह जो है यानी कि अरावली पर्वत कहाँ पर है, भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत, और यह क्या है, एक पर्वतमाला है, ठीक है। अरावली पर्वत जो है यह जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू में स्थित है, और इसका चोटी का नाम क्या है, तो यह है गुरु शिखर, ठीक है, यह भी याद रखना है। अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वह क्या पूछा गया था कि शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो शपथ जो लिया जाता है किसी के द्वारा जो लिया जाता है सरकारी में, ठीक है, वह जो है अनुसूची 3 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक है। शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका जो है सारे अनुसूची का यहाँ पर मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ, तो आप लोग अनुसूची के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, जो आगे कोई जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए। अनुसूची 1 में जो है आपका राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची है, प्रदेशों से संबंधित है। अनुसूची 2 जो है यह जो है विशेष शक्तियाँ जो है और राष्ट्रपति एवं राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो भी शक्तियाँ होती है वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके वेतन का विवरण भी दिया गया है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। शपथ का विवरण दिया गया है आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और राज्य परिषद जो है राज्यसभा के जो राज्यसभा के राज्य परिषद में सीटों का जो आवंटन किया गया है वह अनुसूची 4 के अंतर्गत आता है, और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण जो है अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के में जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 12 अनुसूची को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि 2019 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि डेविड मालपास, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा महल किस राज्य में स्थित है। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है, और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था हवा महल का, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और यह महल जो है राधा कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। तीनों चीज़ को आपको याद करना है जो अगला एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। गाइज आप लोग जो देख रहे हैं, जो एग्जाम दे के आ गए हैं और देख रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या मैं यहाँ पर क्वेश्चन सही अपलोड किया हूँ कि नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे बच्चे के द्वारा भेजा गया है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि सही क्वेश्चन है कि गलत क्वेश्चन है, ताकि और भी जो देखने वाले हैं उसको विश्वास हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 1998 में कितने पोखरण परीक्षण किए गए थे। तो देखिए 1998 में टोटल 5 पोखरण परीक्षण किया गया था, ठीक है। आपका पहला पोखरण परीक्षण कब किया गया था, 1974 में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर, राजस्थान के पोखरण में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी। तो भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी, लेबर पार्टी थी। हो सकता है अगला सीट में पूछा जाए कि भारत में आज़ादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अफ्रीकी की किलिमंजारो क्या है, तो अफ्रीका के किलिमंजारो क्या है, घास का मैदान है, मरुस्थल है या फिर पर्वत है, इस तरह करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका आंसर सही होता पर्वत, यानी कि अफ्रीका का जो किलिमंजारो है यह एक पर्वत है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आया था कि IMF के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन सा लेंस, ठीक है, बीच में पतला हुआ किनारों पर मोटी होती है, ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसका बीच में पतला और किनारे में मोटी होती है, ठीक है। तो यह अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ZnSO4 × 7H2, यह एक फार्मूला दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं। इसको श्वेत थोथा कहते हैं, जिसको व्हाइट विट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि ग्रीन महानदी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रीन महानदी जो योजना है यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया था। आपका पूछा गया था IC क्या है, तो IC एक इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है, यह एक प्रकार का चिप है, ठीक है, जिसको कि तीसरी पीढ़ी में इसका विकास किया गया था, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड बैंक का ब्रांच कौन सी है। एक्चुअली में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एक था मतलब पूछा गया था कि IBRD
किसका भाग है, ठीक है। IBRD किसका भाग है, तो यह वर्ल्ड बैंक का ही भाग है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का भाग है आपका IBRD, आपको याद रखना है जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और देखिए पूछा गया था कोरल रीफ, ठीक है, इस पूछा गया था कोरल रीफ किस महासागर में पाई जाती है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो यह जो पाई जाती है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। और पूछा जाए अगर आगे कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा बिंदु क्या है, तो वह है मेरियाना ट्रेंच, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा वेद है, तो ऋग वेद सबसे पुराना वेद है, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज का पहला सेट में कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को हुआ था, ठीक है। तो यह जो है आपका अंतिम था, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 32 क्वेश्चन जो अभी तक मिला था मुझे, वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दिया है। और जो 8 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल जो कोई भी वीडियो देखें, ठीक है। जिसको भी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिएगा ताकि डेली का एनालिसिस आप देख पाइएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर इतना 82711244 में आप प्रश्न भेज सकते हैं। जो कोई भी एग्जाम देके आएंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न भेज सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाएगा और आपका आंसर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम लिंक आपका दिया हुआ है, और इस टेलीग्राम लिंक को टच करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जो कोई भी नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे वो आसानी से 2 बार 3 बार PDF को पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल के लिए यह एक लिंक है, ठीक है। तो PDF भी आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि सभी को यह PDF मिल सके। बहुत मेहनत से PDF जो है बनाई गई है, ठीक है, और सारे आपका जो है डिटेल्स के साथ यह PDF बनाई है। तो थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।